Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is On the Grasshopper and Cricket, written by John Keats. तो बच्चों हम जो हैं already हमने we completed this poem. Today we are going to start with summary and later we will discuss the question answer. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जॉन कीट्स ने किसके बारे में बात करी है। दो क्रिएचर्स जो हैं नेचर के, ये दिस पोएम इज नेचर्स पोएम। जैसे हमने पहले भी पढ़ी थी, एक पोएम पढ़ी थी क्रिकेट एंड एंड्स, जिसमें क्रिकेट जो है क्या करता है कि पूरा जो है मस्ती करता है, पूरे सीजन में जो गाने गाता रहता है और अपने लिए खाना स्टोर नहीं करता रेनी सीजन के लिए। और एंड किस तरह से उसको जो है रिफ्यूज करती है कि जिस तरह से तुमने अपना टाइम वेस्ट करा है सिंगिंग में और डांसिंग में, सिमिलरली आप भी जो हैं अभी भी जो है डांस करें और सिंगिंग करें। तो उसमें हमने दो कैरेक्टर्स पढ़े थे बच्चों। यहाँ पे हम जो है रियल में दो क्रीचर्स हैं, ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। और ये नेचर की पोएम है कि नेचर जो है कभी भी, या अर्थ जो है कभी भी एंड नहीं होता उसका, हमेशा उसका जो पोइट्री ऑफ द नेचर है हमेशा कंटिन्यू रहती है, कभी भी एंड नहीं होती है, नेवर एंड। और उसको कौन अलाइव करके रखता है? उसके क्रिएचर्स जो है उसको अलाइव करके रखते हैं। जैसे समर, अगर बहुत ज्यादा हॉट समर रहता है या बहुत ज्यादा चिली विंटर होती है, तो कौन सी चीजें उसको अलाइव करती हैं? जब इवन बर्ड्स भी जो हैं स्टॉप सिंगिंग करती हैं या छाया में बैठी रहती हैं चुपचाप से, या बहुत ज्यादा ठंड होती है, हम अपने घरों के अंदर घुसे रहते हैं, बैठे रहते हैं। एट दैट टाइम दो क्रिएचर ऐसे हैं नेचर के जो आवाज करते हैं और पूरी जो है नेचर ऑफ द पोएट्री ऑफ द नेचर को अलाइव करके रखती हैं। वो कौन कौन से बच्चों? ग्रासहॉपर कब निकलता है? समर में आवाज करता रहता है, जब सब अपने घरों में रहते हैं उस समय हमें एक यू कैन हियर अ साउंड ऑफ ग्रासहॉपर। सिमिलरली जब बहुत ज्यादा विंटर्स होती हैं, चारों तरफ जो है एक लेयर रहती है, कवरिंग रहती है लाइक ब्लैंकेट्स ऑफ मिस्ट, तो उस समय जब सारी चीजें जो है बर्ड्स भी स्टॉप चर्पिंग और सारी चीजें जो है कंसील हो जाती हैं, हम भी अपने घर के अंदर रहते हैं, एट दैट टाइम यू कैन हियर अ साउंड। किसका साउंड होता है? वो क्रिकेट का होता है, झिंगुर का साउंड होता है, जो कहाँ से हमें दूर से कहीं सुनाई देता है। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे हमने दो दिखाए हैं। यहाँ पे एक ग्रासहॉपर है, ग्रीन कलर का होता है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से हेज में या फेंसिंग में जो है किस तरह से हॉप करता हुआ, या आपने ट्रिम करी है अपनी फेंसिंग को, हेज को, और उसमें किस तरह से हॉप करता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर भी कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, और ग्रास का भी ग्रीन रहता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको रिकॉग्नाइज करना। तो ग्रासहॉपर अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ग्रासहॉपर है जो कि एक साउंड करता रहता है जब सब लोग जो है कमरे के अंदर रहते हैं, या चिड़िया जो है पेड़ में बैठी रहती है, चुपचाप से छाया ढूंढती है। तो एट दैट टाइम यू कैन हियर अ साउंड ऑफ ग्रासहॉपर। सिमिलरली विंटर में आप क्रिकेट की झिंगुर की आवाज सुनाई देती है। कई बार आप लोग घर में बोलते भी होंगे कि भाई हमें जो है एक आवाज सुनाई दे रही है, चारों तरफ जो है बिल्कुल पीस है, काम है, बट उस समय आपको एक आवाज सुनाई देती है। वो किसकी आवाज है? क्रिकेट की, झिंगुर की। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है कि आप लोगों को भी कभी आप होपलेस होते हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप रुके नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढे। जैसे यहाँ पे जो है किस तरह से ग्रासहॉपर और क्रिकेट जो है अलाइव करके रखते हैं प्लैनेट को अपने, जहाँ पे वो रहते हैं अर्थ को, उसी तरह से हमें भी जो है हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी जो है अपोजिट जो है हमारी हार्श कंडीशंस में भी हमें अपना जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर? तो ये बच्चों हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे जो है जॉन कीट्स ने दो क्रिएचर की बात करी है, दैट इज ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। और यहाँ पे हमने पढ़ा था टू इम्पोर्टेंट क्रिएचर इन द नॉर्मली कंसीडर्ड एज सेम। दोनों जो हैं आप जो है उनकी आवाज को भी पहचान नहीं पाएंगे कि किसकी आवाज आ रही है, बट दे आर, और कौन कौन से, बट दे आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है ये अभी हम देखते हैं इस पोम में, या आपने अभी दे आर द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट, दे मे लुक सेम बट आर डिफरेंट।
वन ऑफ देम सिंग्स इन द समर, एक जो है समर में गाना गाता है, दैट इज योर ग्रास होपर, while the other sings means cricket sings in the winter, वो सर्दियों में गाना गाता है. The poem has been divided into two parts. The first part deals with the description of grasshopper and its activity during the summer season. Part is cricket and its activity during the winter. तो फर्स्ट पैरा में हमने किस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों, ग्रास हॉपर के बारे में पढ़ा था. एंड द सीजन कौन सा था बच्चों, सीजन समर सीजन था. और ग्रास हॉपर की जब सारी चीजें जो हैं बिल्कुल पीस रहती हैं, काम रहती हैं, एट दैट टाइम यू कैन हियर अ साउंड, दैट इज किसका साउंड होता है, वो ग्रास हॉपर. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब सारी चीजें कंसील हो जाती हैं मिस्ट में या फ्रॉस्ट में, उस समय कौन जो है एक आवाज आती है स्टोन से, श्रिल यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं बच्चों, श्रिल मीन्स कम स्ट्रो लाउड एंड क्लियर. और वो किसकी आवाज होती है, और आप जो है आधी नींद में होते हैं, ड्राउसीनेस होता है, हाफ लॉस्ट होते हैं, और उस समय आपको एक आवाज सुनाई देती है, वो किसकी होती है, झिंगुर की होती है, क्रिकेट की होती है. तो ये हमने समरी है बच्चों, इंट्रोडक्शन कि सिंबल, इट इज नॉट ए स्टोरी पोएम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये स्टोरी पोएम नहीं है, ये क्या है, नेचर पोएम है, ये पोइट्री ऑफ द नेचर. ग्रासहॉपर इज ए सिंबल ऑफ हॉट समर. तो अगर हम हॉट समर की बात करें तो उस समय कौन गाना गाता है, ग्रासहॉपर. तो ग्रासहॉपर किसका सिंबल है, हॉट समर. क्रिकेट इज अ सिंबल ऑफ वेरी कोल्ड या चिली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड होती है, विंटर्स होती है, कोल्ड विंटर्स होती है. तो क्रिकेट इज ए सिंबल ऑफ वेरी कोल्ड विंटर. तो विंटर में अगर आपको कोई आवाज सुनाई देती है तो वो किसकी आवाज होगी बच्चों, क्रिकेट की आवाज होगी. अगर समर में आपको कोई आवाज सुनाई देगी तो ग्रासहॉपर की होगी. तो ग्रासहॉपर किसका सिंबल है, हॉट समर का. क्रिकेट इज अ सिंबल ऑफ वेरी कोल्ड विंटर. Every poet has found great beauty and poetry in spring and fine weather. आपने कई पोएम सुनी होगी, कई जो हैं पोएट की पोएम सुनी होगी या पोएटस की पोएम सुनी होगी, सबकी नेचर से रिलेटेड होती है, स्प्रिंग की होगी या वेदर के बारे में होगी. बट कीट इज डिफरेंट, ही फाइंड्स नेचर ब्यूटीफुल इन ऑल सीजन. वो जो है हर सीजन में जो है नेचर की ब्यूटी को ढूंढते हैं और उसी में जो है वो पोम लिखते हैं. बट जैसे हमने पहले भी बताया कि कई पोएम आपने पढ़ी होगी, जैसे स्प्रिंग के बारे में या वेदर के बारे में जो है हम कई पोम पढ़ते रहते हैं. जैसे अभी 10th में है डस्ट एंड स्नो है, या फायर, इस टाइप की कई पोम जो है आगे आप पढ़ेंगे नेचर से रिलेटेड. तो यहाँ पे बोला है जॉन कीट्स जो है is different. He finds nature beautifully in all seasons, not excluding the hot summer and cold winter. जो बिल्कुल एक्सट्रीम जब वहाँ पे सर्दी होती है, एक्सट्रीम समर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, एट दैट टाइम जो है कौन से क्रिएचर्स जो हैं निकल के एंजॉय करते हैं या क्या अलाइव करने की कोशिश करते हैं, जो है पोएट्री ऑफ द नेचर को अलाइव करते हैं. तो वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा है. तो हॉट समर की बात करें, द अर्थ इज ऑलवेज सिंगिंग. जो हमारी अर्थ है वो हर सीजन में जो है अलाइव रहती है, क्यों रहती है ये हम डिस्कस करेंगे. द अर्थ इज ऑलवेज सिंगिंग, द बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग इन द हॉट समर. तो जैसे बर्ड जो है स्प्रिंग आता है तो बहुत ज्यादा चर्पिंग की आवाज सुनाई देती है आपको, क्योंकि चारों तरफ जो है एक अलग सा ब्यूटी आ जाती है नेचर में. बट जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बर्ड्स भी क्या होती है, स्टॉप चर्पिंग. द बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग इन द हॉट समर, दे सीम टू हैव फेंटेड इन द हॉट सन. बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम लोग भी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. तो सिमिलरली बर्ड्स भी जो है ट्री जो है ढूंढती हैं टू हाइड देम. तो दे हाइड देमसेल्व्स इन कूलिंग ट्रीज. एट दैट टाइम अ ग्रासहॉपर कैन बी सीन फ्लाइंग फ्रॉम हेड एंड सिंगिंग डिलाइटफुली. उसी समय जब सब जो है छाया ढूंढते हैं, अपने आप को हाइड करने के लिए कूलिंग ट्रीज ढूंढते हैं, एट द सेम टाइम उसी समय आपको एक ग्रासहॉपर, एक छोटा सा क्रिएचर दिखाई देगा अर्थ का, कैन बी सीन फ्लाइंग फ्रॉम हेड एंड सिंगिंग डिलाइटफुली, मीन्स हैप्पीली जो है गाना गाता हुआ दिखाई देगा. ही सिंग्स टायरलेसली व्हेन टायर्ड, मतलब बिना थके जो है वो हॉप करता रहता है, एक हेड से दूसरी हेड में जाता रहता है.
बट जब थक जाता है, when tired, he rests beneath some weed. Weed किसको बोलते हैं? Unwanted grass. जो आपके क्रॉप्स के बीच में उगाते हैं, जिनको हम बोते नहीं हैं, वो जो है उनको बोलते हैं वीड, अनवांटेड ग्रास. तो ये बात हुई है बच्चों हमारी समर की बात करी कि किस समर में समर में सारे लोग जो हैं अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, शेड ढूंढते रहते हैं, छाया ढूंढते रहते हैं, या कमरे के अंदर रहते हैं, या बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं शेड ढूंढते रहते हैं, पुलिंग ट्रीज ढूंढते हैं. उसी समय एट द सेम टाइम अ ग्रास हॉपर कैन बी सीन फ्लाइंग हेड टू हेड एंड सिंगिंग टायरलेसली. अब हम कोल्ड विंटर की बात करें, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, द बर्ड्स आर साइलेंट. ठंड से भी, क्योंकि गर्मी भी, एक्सट्रीम गर्मी भी जो है नुकसान करती है, और अगर चिली विंटर होती है वो भी जो है चारों तरफ कैसा रहता है, ठंड रहती है, चिल्ड रहता है, बहुत चीजें. साइलेंट इन एवरी वेरी कोल्ड विंटर टू, देन द अर्थ एक्सप्रेसेस इट्स प्लेजर थ्रू डिफरेंट बींग्स. अब नेचर जो है, अर्थ जो है, अपना जो है खुशी कैसे दिखाती है डिफरेंट तरीके से ऑन ए फ्रॉस्टी विंटर डे. सर्दियों में आपने देखा होगा कि सुबह कई बार आप उठते हैं तो क्या लगता है कि आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती. क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि पूरी अर्थ ने एक ब्लैंकेट पहना हुआ है या कवर्ड है विद अ मिस्ट, डेंस मिस्ट है, वहां पे फॉग है, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं देख सकते. तो ऑन ए फ्रॉस्टी विंटर डे देयर सीम्स टू बी अटर साइलेंस. और चारों तरफ कैसा रहता है? साइलेंस, कोई भी बाहर नहीं निकलता. तो देन सडनली दिस साइलेंस इज ब्रोकन नॉट फ्रॉम द ट्रीज. और उसी समय ये साइलेंट कौन ब्रेक करता है? कौन करता है बच्चों? चिड़िया तो करेगी नहीं, क्योंकि इतनी चारों तरफ इतनी ठंड है, तो चिड़िया तो ऑब्वियस है नहीं होगी वहां पे. तो कौन ब्रेक करता है? लेट्स सी. नॉट फ्रॉम द ट्रीज. तो ये आवाज आपको पेड़ों से नहीं आ रही है, बट फ्रॉम द स्टोन्स. पत्थरों के बीच से आ रही है एक आपको आवाज सुनाई दे रही है. कहां से? स्टोन से. इट इज द सॉन्ग ऑफ ए क्रिकेट. और ये किसका आवाज है? क्रिकेट का आवाज है. द सॉन्ग सीम टू बी इंक्रीजिंग इन वार्मथ एवरी मोमेंट. तो जितनी ज्यादा जो है तेज आवाज आती रहती है, उतना जो है अपनी बॉडी को क्या करता रहता है? इंक्रीजिंग इन वार्मथ एवरी मोमेंट. The people hear it in their houses. अपने घरों में भी आपको सुनाई देता है. To someone half asleep, it may seem to be a grasshopper's song. और कई बार जब हम आधी नींद में रहते हैं, ड्रॉजीनेस रहता है, तो हमें लगता है कि ये किसकी आवाज है? ग्रास हॉपर की आवाज है, क्योंकि दोनों की आवाज में जो है सेम रहती है ऑलमोस्ट, राइट. तो ग्रास हॉपर सॉन्ग कमिंग फ्रॉम ए ग्रासी हिल्स. तो जब हम आधी नींद में लगते हैं तो हमें लगता है कि ग्रास हॉपर की आवाज है. तो ग्रास हॉपर कहाँ मिलता है? हमें समर में मिलता है, और ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर का होता है, हेड से जो है जंप करता हुआ और गाने गाता हुआ जो है खुशी खुशी घूमता रहता है. और जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है तो रेस्ट करता है बीनेथ सम वीड, अनवांटेड ग्रास. बट इन विंटर, जब चारों तरफ जो है साइलेंट रहता है, इन वेरी कोल्ड विंटर, तो आपको एक आवाज सुनाई देती है. और जब आप नींद में रहते हैं तो स्टोन से या आपके घर से कोई आवाज आती है, तो आपको क्या लगता है? मे बी ये साउंड किसका है? ग्रास हॉपर्स का. तो बहुत शॉर्ट पोएम है, और किस तरह से दोनों को बताया कि एक सिंबल किसका है? समर का. और क्रिकेट इज द सिंबल ऑफ वेरी कोल्ड विंटर, क्योंकि दोनों अलग अलग समय पे निकलते हैं. और अर्थ को जो है पोएट्री ऑफ द अर्थ जो है हमेशा अलाइव रहती है इन्हीं छोटे छोटे जो है क्रीचर्स. अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस. तो पहला हमने ऑलरेडी करा था बच्चों, आई होप आपको लर्न होगा, कि हम कोई लिटरेरी डिवाइस जब देखते हैं किसी भी स्टैंजा में, तो हम क्या देखते हैं? फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड. जैसे यहाँ पे क्या है? डेथ, सन, रन, मीट, लीड, डन, फन, वीट. अगर हम इसके देखेंगे कॉन्टिन्यूशन में कि क्या हमारी राइम स्कीम है, तो ऑब्वियस है इसका क्या है? डेथ, ए. सन, सिमिलर नहीं साउंड आ रहा है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी, आपको मीनिंग नहीं देखना, आपको साउंड देखना है, राइट. तो ये क्या है? ए. दिस इज योर बी. ये दोनों राइम कर रहे हैं, सन, रन, न, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो बी. मेड, लीड, तो डेड, द, मेड, द, डी, लीड, डी. तो ये क्या होंगे बच्चों? ए. नेक्स्ट इज डन, सन, न, तो इट इज योर बी. फन, बी, द, ए.
तो राइम स्कीम आपकी क्या बनी बच्चों? ए बी बी ए बी ए। क्लियर? तो ये राइम स्कीम है यूज्ड इन दिस स्टैंजा। क्लियर? नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों क्या राइम स्कीम है। नेवर, फ्रॉस्ट, श्रिल्स, एवर। ए फ्रॉस्ट क्या है आपका? डिफरेंट है। बी श्रिल्स, एवर, नेवर, लॉस्ट, फ्रॉस्ट, श्रिल्स, हिल्स। तो यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों आपकी? ए बी सी, ए बी सी। क्लियर? तो ए किससे राइम कर रहा है? हमारा एवर से। फ्रॉस्ट किससे कर रहा है आपका? लॉस्ट से। श्रिल्स किससे कर रहा है? हिल्स से। तो क्या बनी आपकी राइम इसकी? ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे जो है हमने कंटिन्यूएशन वाली लिखी है कि इसी के कंटिन्यूएशन में जो हमारे जो है राइम स्कीम है, अगर हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो ये वाली बनेगी, अदरवाइज जो हमने अभी बनाई है राइम स्कीम वो जो है यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी ए बी सी। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे जो है लिटरेरी डिवाइस यूज है। ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राइम स्कीम की। अगर कंटिन्यूएशन में है तो सी डी ई है राइम स्कीम, अदरवाइज जो हमने बनाई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? अगर हम किसी ह्यूमन कैरेक्टर को किसी नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं या एनिमल के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने पूरी पोम में क्या यूज करा है? लेट्स सी। तो ही वर्ड यूज हुआ है। एनिमल के लिए हमने क्या यूज करा है? ही। और ही हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारी कौन सी पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस इज यूज? दैट इज योर personification, the attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human or the representation of an abstract quality in human form. For instance, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि अगर कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम अप्लाई करें किसके लिए या यूज करें, किसके लिए यूज करें हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए और किसी एनिमल्स के लिए यूज करेंगे। दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? तो व्हेन द पोएट इज रेफर, तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ही इज यूज फॉर क्रिकेट एंड ग्रास हॉपर। मोस्टली ही इज यूज हम किसके लिए यूज करते हैं? बॉय वेल के लिए यूज करते हैं ही। तो ही, दैट इज व्हाई हियर पर्सोनिफिकेशन इज यूज व्हेन द पोएट रेफर्स टू द ग्रास हॉपर एज अ ही, एंड व्हेन फ्रॉस्ट इज सिंबलाइज्ड, फ्रॉस्ट को किसने सिंबलाइज करे हैं हम? एज अ लिविंग थिंग। राइट? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है व्हेन द फ्रॉस्ट हैज ब्रॉट अ साइलेंस। क्लियर? तो यहाँ पे जहां पे हम जो है व्हेन वी यूज ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर, या किसी के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज योर मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है बच्चों? हमने कई बार डिस्कस करा है कि मेटाफोर और सिमिली में व्हाट इज द डिफरेंस। सिमिली हम यूज करते हैं व्हेन वी यूज लाइक एंड एज वर्ड्स टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स। जब हम दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए लाइक और एज का वर्ड यूज करते हैं, देन इट इज कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली। बट इन मेटाफोर हम दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स। जब हम ये दो वर्ड्स यूज नहीं करते बट वी कंपेयर द टू अपोजिट थिंग्स, देन इट इज कॉल्ड मेटाफोर। A figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. For instance, the poet has compared the poetry of the earth to the singing of the grasshopper and singing of the grasshopper with that of the cricket. Right? तो यहाँ पे जो है उन्होंने कंपेयर करा है किसने से? पोएट्री ऑफ द अर्थ to the singing of the grasshopper. Oxymoron. Oxymoron क्या होता है बच्चों? A figure of speech in which apparently contradictory means terms appear in conjunction. For instance, please and weed. अब contradictory means अब कोई दो opposite चीज है, right?
और हम उनके लिए कैसे वर्ड्स यूज करें। कॉन्ट्राडिक्टेड, जैसे यहाँ पे है प्लेजेंट वीड बोला है। अब प्लेजेंट वीड कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अनवांटेड वीड का मतलब क्या होता है बच्चों, अनवांटेड ग्रास। क्या होता है बच्चों, ये अनवांटेड। अब ये क्योंकि ये अनवांटेड ग्रास है और हम इनको क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप के बीच में या किसी प्लांट में हमने नहीं उसको बोया है और वो उगाते हैं, राइट। तो क्या है, वो अनवांटेड ग्रास है। अब हम उनको क्या करते हैं, निकालते हैं और बाहर निकाल फेंक देते हैं। और यहाँ पे पोएट ने क्या वर्ड यूज करा है, प्लेजेंट, अच्छे, राइट। तो यहाँ पे दो अपोजिट थिंग है और उसको हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीमोरॉन। तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ऑक्सीमोरॉन। प्लेजेंट वीड, एज वीड इज अनवांटेड बट द पोएट हैज स्टिल कॉल्ड इट प्लेजेंट, राइट। और कहाँ पे ये यूज हुआ था कि ग्रास होपर जब थक जाता है तो इट टेक रेस्ट बीनीथ द वीड, प्लेजेंट वीड, क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि वीड है, अनवांटेड ग्रास है, और उसको हमने जो है पोएट ने, जॉन कीट्स ने क्या वर्ड दिया है, प्लेजेंट। तो दैट इज व्हाई हियर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड। दूसरा है एंजैपमेंट इन वर्स, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए पॉज। अगर हमारी कोई पोम है, फर्स्ट लाइन है, हमने जो है वहां पे कोई पंक्चुएशन नहीं यूज करा है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कंटिन्यूएशन में जो है नेक्स्ट लाइन है, तो उसे बोलते हैं हम एंजैपमेंट। तो लेट्स सी, अभी हम देखते हैं कहाँ पे है इट इज यूज्ड इन द पोम। तो बच्चों, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेड टू हेड अबाउट द न्यू मॉर्न लीव। तो यहाँ पे इस लाइन में कोई कॉमा नहीं है, कंटिन्यूएशन में है। या यहाँ पे देखिए, इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन फन, यहाँ पे कोई जो है कॉमा नहीं है कंटिन्यूएशन में, और लास्ट में क्या लिखा है, वीड में फुल स्टॉप है। ऐसी फ्रॉस्ट व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स। तो जहां पे कंटिन्यूएशन में हो, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एंजैपमेंट। When the frost has wrought a silence from the stone, there shrills the cricket song. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एंजैपमेंट क्या होता है। एंजैपमेंट जब कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यूएशन में रहती है, दोनों लाइन रहती है, कई बारी पूरे स्टेंजा में जो है कोई पंक्चुएशन नहीं यूज करते, उसको बोलते हैं हम एंजैपमेंट, राइट। नेक्स्ट इज ऑलिट्रेशन। अब ऑलिट्रेशन क्या होता है, कई बारी हमने जो है पोएटिक डिवाइसेस में करा है कि ऑलिट्रेशन, द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जो है आपका साउंड जो है रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम ऑलिट्रेशन। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेड टू हेड, एच और एच, तो ये क्या हो रहे हैं, हमारे रिपीट हो रहे हैं, हेड टू हेड, हर साउंड जो है हमारा रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कैसे हो रहा है, अ वॉइस विल, वी वो, तो वी और डब्ल्यू यूज हो रहा है, बट साउंड क्या आ रहा है आपका, वॉइस और विल, वॉइस और विल। तो ये क्या है, हमारा अलिट्रेशन है, क्योंकि साउंड जो है यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्लियर। विंटर इवनिंग वेन, विंटर इवनिंग वेन, डब्ल्यू जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है साउंड का, वेन, विंटर, तो इसको बोलेंगे हम अलिट्रेशन। तो ऐसे आप जो है पूरी पोम में जो है देख सकते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस जो है आर यूज्ड इन द पोम। तो सिंपल सा है पर्सोनिफिकेशन, हमने राइमिंग स्कीम देख ली है। पर्सोनिफिकेशन एक बार और क्लियर करते हैं, कोई भी ह्यूमन कैरेक्टर्स होता है व्हेन इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, then it is called personification. Next is metaphor. Metaphor होता है when we compare two opposite things without using the word like and as, then it is called metaphor. Second is oxymoron. जब दो चीजें जो हैं contradictory रहती हैं, तब हम यूज करते हैं oxymoron। जैसे यहाँ पे क्या है, pleasant, wheat. एंजैपमेंट होता है जब कोई भी पोम में जो है कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा नहीं होता, पंक्चुएशन नहीं होते, then it is called एंजैपमेंट। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, जब किसी भी लाइन में क्या यूज होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी साउंड शुरू रिपीट होता है सेम सेंटेंस में, देन इट इज कॉल्ड
alliteration. Voice will, hedge to hedge, winter evening when. Clear? Next है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं on the grasshopper and cricket. The poetry of the earth is not made of words. What is it made of as suggested in the poem? अब यहाँ पे हमने बार बार यूज करा है कि ये वाली पोम जो है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट क्या है, नेचर पोम है. क्या है, कैसी पोम है, नेचर है. तो यहाँ पे क्या बोला है, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स. अकॉर्डिंग टू द पोम द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर एंडिंग, कभी भी खत्म नहीं होगी. तो इसके पोएट कौन है बच्चों, जॉन कीट्स. तो कोई भी पोम पढ़ते हैं आप तो उनके जो है पोएट या पोएटस का नाम जो है आप याद करते रहें साइड बाय साइड, क्योंकि कई बार पहला क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट. तो लाइन फ्यू लाइन्स दी रहती है और आपको उसमें लिखना पड़ता है फर्स्ट क्वेश्चन. तो जॉन कीट्स ने यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है अकॉर्डिंग टू द पोम, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर एंडिंग, कभी भी खत्म नहीं होती, एंड इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, इट कैन बी हर्ड. और ये शब्दों से नहीं बनी है, क्योंकि नेचर के जो एक्टिविटीज होती हैं जो अर्थ को लाइव करके रखती हैं, वही यहाँ पे जॉन कीट्स ने पोम में बताया. इट कैन बी हर्ड इन एवरी सीजन. ये नहीं है कि आप जो है स्प्रिंग सीजन में आपको उसको सुनेंगे या ऑटम में सुनेंगे, बट यू कैन हर्ड दीज साउंड्स. कब सुन सकते हैं, इन एवरी सीजन, चाहे ये हॉट समर हो चाहे चिली कोल्ड हो, आप जो है आवाज सुन सकते हैं. इट कैन बी हर्ड इन एवरी सीजन. फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द समर, अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि समर सीजन में वन कैन हियर द साउंड, द वॉइस ऑफ बर्ड्स एंड दैट ऑफ ए ग्रास हॉपर. कई बार क्या होता है, हम बर्ड्स की आवाज भी नहीं सुनते, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि चिड़िया भी जो है क्या कहाँ चली जाती हैं, कूलिंग ट्रीज में चली जाती हैं विदाउट, और चर्प नहीं करती हैं. बट आप जो है यू कैन हियर अ साउंड या वॉइस जो है ऑफ ग्रास हॉपर इन समर. एज द विंटर अराइव्स एंड एवरीवन इनसाइड देयर रूम या होम्स या नेस्ट में होती हैं बर्ड्स, तो उस समय यू कैन हियर द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट. तो यहाँ पे पोएट ने ब्यूटीफुली बताया कि हर, आपने भी देखा होगा कि कोई भी पोम होती है आपकी, या तो स्प्रिंग से रिलेटेड होती है या फिर कोई ऑटम से रिलेटेड होती है, बट एक्सट्रीम हॉट होता है या एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे पोम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट. और इसमें बताया है कि जब सारे लोग जो हैं अपने घर के अंदर होते हैं, एट दैट टाइम यू कैन हियर द साउंड और वॉइस ऑफ अ ग्रास हॉपर. Similarly, as the winter arrives and everyone is inside their rooms or nest, one can hear the song of the cricket. तो आप जो हैं ग्रास हॉपर की समर में, तो सिंपल सा दो वर्ड्स आप याद करें, ग्रास हॉपर, वॉइस ड्यूरिंग समर. You can hear the sound या voice of the grasshopper during summer, and cricket voice during winter. राइट. तो उन्होंने सिंबल बताया है कि क्या ग्रास हॉपर किसका सिंबल है, समर का. और क्रिकेट में अगर अब विंटर्स में, सर्दियों में आपको किसी की आवाज सुनाई देती है रात के समय या दिन में, तो वो किसकी आवाज होगी, क्रिकेट की आवाज होगी, झिंगुर की आवाज होगी. तो आप लोग कंफ्यूज ना करें. समर में जो हमें शांत, चारों तरफ शांति रहती है, साइलेंट रहता है, एट दैट टाइम यू कैन हियर द साउंड ऑफ अ ग्रास हॉपर. सिमिलरली यू कैन हियर द साउंड ऑफ द वॉइस ऑफ द क्रिकेट इन विंटर. या बहुत ज्यादा ठंड है, सब लोग अपने घर में बैठे हैं, बट दो छोटे क्रिएचर्स ऑफ द नेचर जो हैं अपना जो है सिंगिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं नेचर को. क्लियर. Next is find in the poem lines that match the following. The grasshopper's happiness never comes to an end. तो कौन सी लाइन से आपको पता चल रहा है पोम की कि ग्रास हॉपर जो है never comes to an end, उसकी खुशी जो है कभी भी खत्म नहीं होती. The grasshopper's happiness never comes to an end.
तो कौन सी पोम की लाइन है? द ग्रास हॉपर्स हैपनिंग नेवर कम्स टू एन एंड द लाइन इन द पोम दैट मैचेस द अबव इज ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। जब वो बहुत खुशी खुशी जो है एक जो है हेज से दूसरी हेज में जाता है, तो दैट लाइन। द क्रिकेट सॉन्ग, नेक्स्ट लाइन है, क्रिकेट सॉन्ग हैज वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेस, और वो कम नहीं होती, उसकी आवाज और बढ़ती रहती है। तो किस लाइन से पता चल रहा है हमें? द क्रिकेट सॉन्ग हैज ए वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेस, द लाइन इन द पोम दैट मैचेस द अबव लाइन इज द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजेस एवर, बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन स्ट्रेंजर 2 इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट? अब कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे पता चल रहा है हमें कि अपोजिट है? फ्रॉस्ट का क्या है? अपोजिट है। तो कौन सा वर्ड है पूरी पोम में? स्ट्रेंजर नंबर 2, लेट्स सी। स्ट्रेंजर 2 में कोई ऐसा वर्ड है बच्चों जिससे पता चल रहा है कि फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? ठंड, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि वो पूरा जो है ठंड से क्या कवर कर देता है पूरा। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज wrought a silence, जब चारों तरफ साइलेंट रहता है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन warmth, तो इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? warmth. The word in stranger 2 that is opposite in meaning to the frost is warmth. क्लियर? तो आपको स्ट्रेंजर में ही देखना है, अपने आप फाइंड आउट करना है और उसके बाद लिखना है। The poetry of earth continues round the air through a cycle of 2 seasons, mention each with its representative voice. अब यहाँ पे पूरी पोम जो है पोएट्री ऑफ द अर्थ है, कंटिन्यूस हो रही है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर एंडिंग एंड इट कंटिन्यूज राउंड द एयर थ्रू ए साइकिल ऑफ 2 सीजन। तो कौन कौन से 2 सीजन है बच्चों? विंटर एंड समर। क्लियर? The summer and winter. During the summer season, one can hear the song of birds and grasshoppers, whereas in the winters, even हमें जो है यहाँ पे birds की भी कम सुनाई देती है। किसकी सुनाई देती है? You can hear the sound of the voice of the grasshopper. Whereas in the winter season, one can hear the cricket singing. Thus, all of them keep the poetry of the nature earth alive. और यही चीजें जो हैं हमारी जो है पोएट्री ऑफ द अर्थ को क्या करती हैं? अलाइव करके रखती है। नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर को जो है वहां पे चूज करना है। हु सिंग्स ऑन ए फ्रॉस्टी विंटर डे? तो फ्रॉस्टी विंटर डे में कौन गाना गाता है? हु सिंग्स ऑन ए फ्रॉस्टी विंटर डे? तो विंटर्स का सिंबल कौन सा है क्रिएचर जिनकी हमने अभी बात करेगी? क्रिकेट है या ग्रास हॉपर है? तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज क्रिकेट, क्योंकि फ्रॉस्टी विंटर डे में कौन गाता है? क्रिकेट, झिंगुर, राइट। नेक्स्ट है, हाउ डिड द बर्ड्स फील ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर? जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम समर, तो चिड़िया क्या करती हैं? फेंट हो जाती हैं, प्लीजेंट है, खुश होती हैं, या गे, खुश होती है, या नन ऑफ द अबव? तो ऑब्वियस है फेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज विच वॉइस रन फ्रॉम हेज टू हेज? एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में फेंस में कौन घूमता है? एंड्स घूमते हैं, ग्रास हॉपर, क्रिकेट, पैरट्स। तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज ग्रास हॉपर। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू द ग्रास हॉपर ड्यूरिंग विंटर? तो ग्रास हॉपर में विंटर्स व्हाट हैपेंस टू द ग्रास हॉपर? तो क्या करते हैं वो? फील सल्गी, हाइट्स एंड ग्रासी, या सिंग्स एंड गे? तो सिंग करते हैं, गाने गाते हैं वो। ग्रास हॉपर, सॉरी विंटर की बात कर रहे हैं, नॉट इन समर। तो ग्रास हॉपर कब गाते हैं? समर में। तो इसका आंसर क्या है? हाइट्स एंड ग्रासी हिल्स। अपने आप को छुपा देते हैं ठंड से बचने के लिए। ये हमेशा कब निकलते हैं? ग्रास हॉपर आर द सिंबल ऑफ समर। विच वर्ड इन द पोम मीन्स फेट मीन्स फेंट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो हमने पूरी पोम कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रिवाइज द पोम एट होम, और पूरी जितनी भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, बहुत शॉर्ट पोएम है, नेचर से रिलेटेड है, तो आपको जो है इंटरेस्ट भी आया होगा। और घर में जाके इसको रिवाइज करें, और आप भी जो है ये छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स को देखें, और किस सीजन में निकलते हैं, और आप भी जो है इस तरह से लिख सकते हैं, अपने ओपिनियन भी लिख सकते हैं, या अपने ऑब्जर्वेशन को यू कैन राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.